आप देख रहे किरण न्यूज। आपका किरण न्यूज में स्वागत है। आखिरकार रविवार को वह शुभ घड़ी आई गई जब 4,475 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगा जल उद्वह परियोजना के तहत बिहार के नालंदा के अलावा गया, बोधगया और नवादा को गंगाजल की आपूर्ति की जानी है। इन सभी जगहों पर गंगाजल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के तहत इस योजना पर पहले 2,836 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से विलंब होने से लागत बढ़कर 4,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गंगा उद्वह योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण के मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि रोजाना नवादा, नालंदा, गया जिले के लोगों को रोजाना 135 लीटर गंगाजल मुहैया कराया जाएगा। लगातार जल संकट को देखते गंगाजल आपूर्ति योजना एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि गंगा जल से लोगों को जल की आपूर्ति की जाएगी तो जल संकट दूर होगा और भूगर्भ का जलस्तर भी बरकरार रहेगा। जलवायु परिवर्तन में कारण नवादा, नालंदा, गया जिले में लगातार जलस्तर में गिरावट आ रही है। सुखाड़, बाढ़ की त्रासदी का दंश भी झेलना पड़ता था। हमने लगातार राजगीर में विकास करने का काम किया है। राजगीर के सारे इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। शेष राजगीर में बचे हुए जरासंध अखाड़े का काम बच गया है। जरासंध अखाड़े के आसपास के जमीन पर जरासंध का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हमने सबका साथ सबका विकास की राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि गंगाजल को गया, राजगीर, नवादा में लाना वाकई कल्पना से परे है। दक्षिण बिहार की जो जिले हैं जैसे गया, नालंदा, नवादा, इन इलाकों में वाटर लेवल काफी कम है। इन इलाकों में गंगाजल पहुंचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि सोच है। इस योजना का पूरा श्रेय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना का समय पर धरातल पर उतारना यह साबित करता है कि नीतीश कुमार बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सब चीज नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसकी आगे का बिल्डिंग लगभग मतलब के तैयार है। अब आगे काम हो और उसी तरह का रहे तो खैर वो भी हम लोगों ने कर ही दिया है। अब उससे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि हर तरह से हो जाए। और इसमें आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से तो आप पूरा जानते हैं, क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो ये सब काम तो चल ही रहा है। तो उसके अलावे तो पूरा तरह से कोई भी चीज है, इतना तरह का संगम स्थल राजगीर का तो महत्व है ना। भगवान बुद्ध भी यहाँ आए, वेणुपन में रहा करते थे। ऐसे अब देख लिए ना तो वेणुपन का कितना ज्यादा विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण कर दिए। इसी में भगवान बुद्ध जो है आए थे, जब ये विभिसार का समय था, उसी समय जब वो जा रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यहाँ पर भी रुके थे। और बाद में वो जो गए, जो बोध गया कहलाता, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में फिर यहाँ आए। शुरू में उनको रहने दिया वहीं, देख करके उनको देखने में इतना अच्छा लगा, इतने लंबे थे और इतना बढ़िया देखने में थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले वहां रखे। और जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पर आए, अब बराबर आते थे, तो बराबर आते थे और आकर के अपना उपदेश दिया करते थे भी यहाँ। तो वो सब चीज भी है। तो उसके लिए पूरे तौर पर वेणुपन में रहा करते थे, उसका भी हम लोगों ने विस्तार कर दिया। और गिरधकूट पर्वत है, उसका भी सीढ़ी निर्माण करा दिया। एक एक तरह का काम आप लोग सबको मालूम है। तो इसीलिए सीधा और अब देखा भगवान महावीर का ये उसी समय का, जिसमें भगवान बुद्ध है उसी समय के भगवान महावीर लगभग एक समय का। अब यहाँ पर देखिएगा राजगीर में कि कितना ज्यादा चीज है भगवान महावीर से रिलेटेड। यहाँ पर एक एक चीज है, कितना है। कई जैन मंदिर हैं, जैन धर्मशालाएं हैं, और लोग आते हैं, रहते होते हैं।
तो जितना जैन धर्मशाला है उसी से ना लोगों को फायदा होता है। हम भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं तो लोग सबको रहने के लिए देते हैं और अंत में सबको कहते के लिए हम इसको खिलावेंगे। जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहाँ दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहाँ वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुँचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उसको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये उनकी सोच है और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद पहुँचाया, चाहे गाँव में, बसावटों में बिजली हर घर पहुँचाया, जल जो है नल से मिले, इसकी योजना की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहाँ ज़्यादा सुखाड़ है और ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहाँ एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, उसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। और बहुत लोग कुछ बोलता रहता है, लेकिन जो भी मौका हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मिला है, और ये नई महागठबंधन की सरकार है और हम लोगों के हमेशा प्रयास रहा है कि जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाए। चाहे आप देखिएगा पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या करवाई हो, इस सब पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और चाहे बेरोजगारी के इशू पर जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग इनके नेतृत्व में हर एक डिपार्टमेंट जो है जितने रिक्त पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में इसको भरने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। तो ज़्यादा समय हम ना देते हुए हमारे सामने में एक सर बैठे थे जिन्होंने मुझे पर्यटन विभाग से थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें राजगीर के बारे में बताई। पहली बात की ये कि पूरे भारत का इतिहास और एकदम से हम इस क्षेत्र का इतिहास उठा करके देखें तो बहुत चीज़ें मिलती हैं, मतलब यहीं का इतिहास पूरा बन करके भारत का इतिहास बनता है। और यहाँ पे राजगीर इतना सुंदर, जो पहले इसको बोलते हैं कि मगध का जो था पाटलिपुत्र जो था वो शासन में था, उधर रहते थे वहाँ के जब समय, लेकिन उससे पहले से जो मेन क्षेत्र रहा है वो राजगीर रहा है, जिसका नाम पहले राजगिरी था, तो अब राजगीर उसको बोलते हैं। और काफ़ी तरीके से ये बहुत खूबसूरत भी है। मैं यहाँ पे आई हूँ, पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगा इधर, बहुत सुंदर 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 लगा मुझे। और पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फॉरेनर्स को देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे राजगीर में। आपको मंच पर मैंने सुना गंगा जल आपूर्ति के बारे में आपने खूबसूरती से पेश किया, हर गीत के माध्यम से आपने इसके महत्व को परिलक्षित किया। अब ये बताइए कि आप अपने संदेश में एक बूंद पानी जो हम लोग कभी कभी ये कर देते हैं, लापरवाही जो हो जाती है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में जागरूक कीजिए, उसके बारे में कुछ बताइए। जब हम छोटे थे उस समय समझ नहीं था, लेकिन उस समय मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था उस समय पानी का, और काफ़ी सारे टीवी एड्स या फिर रेडियो पे जो एडवर्टीजमेंट होता था उस समय मैं सुनती थी कि पानी अगर अभी नहीं बचाया गया
तो जिस तरीके से आज मैंने एक हमारे सांसद जी ने बोला कि अगर पानी इस समय उसका ख्याल नहीं रखा गया तो जो सबसे बड़ा अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर के होगा। तो ये बात उनके बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हम सभी लोग को एक एक बूंद पानी बचाने की ज़रूरत है। कहीं पे भी जैसे हम लोग बॉटल में पीते हैं, बड़ा बॉटल ले लिया, थोड़ा सा पिया, फिर बाकी छोड़ दिया, कोई नहीं पी रहा है, तो उस सब चीज़ को लेकर के भी थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। और बस पानी की एक अदद बूंद बचा लो तो माँ गंगे आपके दामन में सिमट कर रहेंगी, ऐसा आपका बिल्कुल बिल्कुल। आगे